नमस्कार साथियों, गुरु रूपी सर समाज को मेरा नमस्कार। मैं आज पूरे भारत देश को सर समाज एकता मंच की तरफ से BVM न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सर समाज एकता मंच की तरफ से दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विजेंद्र मावी जी, आप सर्व समाज एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्व समाज एकता मंच का क्या उद्देश्य है? सर्व समाज एकता मंच का उद्देश्य है हमारे समाज से बुराइयों को खत्म करना। इसका मेन मकसद है, आज हमारे देश में धर्म और जाति के ऊपर जो राजनीति हो रही है, इस सर्व समाज एकता मंच का है मकसद है कि भाईचारे को अहमियत दी जाए। आज हमारे देश में बेरोजगारी, जो युवा हैं उनको बेरोजगार है। मेरे किसान भाई, जो आप सभी लोग जानते हैं कि किसान सबसे कठिन परिश्रम करता है, वो हमारा अन्नदाता है। और आज हमारी सरकारें उस किसान को, आपको पता है कि आज उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। मेरा युवा साथी बचपन से संघर्ष करता, पढ़ता लिखता है, और आज हमारी सरकारें सिर्फ झूठ बोलती हैं और उनको रोजगार नहीं दे पाती। आज हमारी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार होता है, और जब बलात्कार होता है तो धर्म और जाति में उसको बंटवारा कर देते हैं। मेरे भाइयों, मेरा कहने का मकसद यह है BVM न्यूज चैनल के माध्यम से कि भारत की बेटी, बहन बेटी, हमारी माँ है, बहन भी है, बेटी भी है, सभी को सम्मान दिया जाए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि कहीं देखा है कि दलित की बेटी को उठा दिया, उसके साथ रेप किया, तो दूसरे लोग कहते हैं हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ, ये तो दलित की क्यों हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछते कि कल उसकी बेटी का नंबर है तो कल हमारे का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्राइम करने वाला का कोई धर्म नहीं होता। वो किसी का भाई, उसको कुछ नहीं होता। उस जिस चोर ने चोरी करनी है, जिसने क्राइम करना है उसने क्राइम ही करना। तो हमारा मकसद है, मैंने आपने कई बार देखा होगा कि यार झगड़े हो जाते हैं सिर्फ जाति के ऊपर, धर्म और जाति के ऊपर हम लड़ाई करते हैं। तो हमारा इसका मकसद है कि भाईचारा बनाने के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए सर्व समाज एकता मंच का गठन किया गया। हमने सुना है कि आप साल में 2 बार अपने माता पिताजी की पूजा करते हैं, और खास के अपने जन्मदिन और दीपावली पर। इससे आप समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं सर्व समाज का सम्मान कर अपने जन्मदिन पर मैंने गुरु रूपी अब पूरे सर्व समाज को अपना गुरु माना है, और गुरु के माध्यम से मैं अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता की पूजा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को एक संदेश देना चाहता हूं कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, और आज हमारी जनरेशन वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। और फिर ये कहते हैं जब उनका नंबर आता है कि हमारी औलाद निकम्मी है, क्योंकि संस्कार तो कोई देता नहीं। जवानी जब आती है तो हर आदमी सोचता मैं जवान हमेशा रहूंगा। देखिए, ये भूल जाता है। मैं दिवाली वाले दिन लोग पटाखे छोड़ते हैं, वैसे काम करते हैं, तो मैं अपने घर पर अपने माता पिता की पूजा करता हूं, अपनी फैमिली को ये संस्कार देता हूं जो दिवाली वाले दिन करता हूं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है। हमारे श्री गणेश भगवान जी ने ये साबित किया था कि माता पिता ही हमारे भगवान है। भगवान अब हम मानते हैं उनको, उस टाइम तो वो उनकी संतान थी और वो उनके माता पिता थे। तो मैं जो दिवाली वाले दिन अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, वहां मेरी बेटी भी होती है, मेरा बेटा भी होता है, मेरी बहू भी होती है, मेरे भाई भी होते हैं, आसपास के लोग भी होते हैं। तो उनको एक ये प्रेरणा दिलाना चाहता हूं कि संस्कार को सीखो। आज इनका नंबर है तो कल हमारा भी। बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं चाहिए, उसने पूरी जिंदगी कमा के हमको दे दिया,
उनको सिर्फ पल भर के लिए सम्मान चाहिए। तो मैं जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये संस्कार देना चाहता हूँ, ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप अच्छा कार्य करोगे तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे को ये संस्कार दिए। जब मेरे माता पिता कभी जवानी के जोश में थे तो उन्होंने हमारे दादा और दादी का सम्मान किया, और उस टाइम हम देखते थे, उस टाइम ना टीवी था, ना आपके फोन थे, कुछ नहीं था, लेकिन विजेंद्र मावी उस टाइम था। तो मैं वही चीज आज उन्होंने बंद कमरे में किया, उनका सम्मान करते थे। आज मैं उनके जीते जी उनको समाज के बीच में लाकर, कुछ लोग कुछ कहते हैं, हर इंसान का सोचने का अंदाज अलग है, कोई कहता राजनीति करता, कोई कुछ कहता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है कि समाज में एक अच्छी प्रेरणा दो, हमारे युवाओं को एक अच्छी, पता जब मेरे को फोन पे किसी बात आती है, जन्माशु साहब तुम्हारे फंक्शन से मेरे बच्चे सुधर गए, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। इसलिए मैं पूरे समाज को, सब समाज को, अपने गुरु रूपी सब समाज को ये प्रेरणा देता हूँ कि माता पिता ही सबसे पहले। भगवान भी कहते हैं, राम ने भी ये कहा था कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते उनको भगवान भी माफ नहीं करते। इसीलिए मैं तो राम का भगत हूँ। और इन आपने देखा गणेश जी भी है मेरी ऑफिस में, गेट में घुसते भी गणेश जी हैं, मेरी ऑफिस में भी गणेश जी है। मैं तो इन्हीं की पालना करता हूँ, इसलिए मैं साल में 2 बार अपने माता पिता की पूजा करता हूँ। विजेंद्र मावी जी, आपने समाज की सेवा करने का विचार कब से आया? समाज की सेवा करने का विचार मैं पढ़ता था 7वीं 8वीं में। मेरा सपना था, वीपी सिंह सरकार बनी, जब आरक्षण का सिस्टम था तो उस टाइम 8वीं की फीस 8 रुपये होती थी, तो उसने फीस माफ रखे सिर्फ 2 रुपये करी। तो सबसे बड़ा ज्ञान पढ़ाई है, सबसे बड़ा ज्ञान पढ़ाई है, सबसे बड़ी सेवा पढ़ाई है। तो मेरा भी एक दिन मन था कि यार कभी हम भी आए तो एक समाज की सेवा करें। मैंने कभी राजनीति नहीं पढ़ी, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ एक सच्चा आदमी हूँ, सच्चे रास्ते पे चलता हूँ। साइंस पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी, तो वहां तक, लेकिन अब यहाँ आया तो मेरा मकसद है कि समाज में कार्य किया जाए, अच्छे काम किया जाए। मेरा उसी दिन से मेरी कि समाज की सेवा करने का मेरे ऑटोमेटिक जुनून हो गया। उसी दिन से मैंने अभी ये 7-8 साल से मैंने सर्व समाज एकता मंच की स्थापना दिवस करी। मैं हर साल स्टेज के ऊपर अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, और मैं समाज को अपना गुरु मानकर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। दिवाली वाले दिन भी मैं मिठाई किसी अफसर को नहीं देता जी। मैं किसी बड़े आदमी को मिठाई के डिब्बे नहीं देता। मैं मिठाई के डिब्बे भी दूंगा तो जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको ही मैं अपने माता पिता की पूजा कर कर उन गरीबों को जितना भी मुझ में बन पाता है मैं उन्हीं को, क्योंकि उनके घर में दिए जलने चाहिए, तो मिठाई का डिब्बा छोटा और मोमबत्तियां उनको वितरित करता हूँ। जी। विजेंद्र मावी जी, बिहार में जैसे बीजेपी सरकार जीत कर आ रही है, तो इसके साथ जो हरियाणा में जो अभी सरकार आने वाली है, वो किसकी सरकार आने वाली है, या फिर आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, देखो भाजपा सरकार में जी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कलयुग ज्यादा है। कलयुग में जितना झूठ बोलो उतना आदमी बढ़ता है, लेकिन एक बात है, वक्त कुछ दिन होता है, झूठ भी कुछ दिन चलता है। सरकार, मैं नीतीश को, मैं किसी पार्टी से हटके बातें कर रहा हूँ, एक सर समाज के माध्यम से नीतीश कुमार ने काम किए, लेकिन भाजपा ने कोई काम नहीं करे। अब आप ये कहोगे कि वो तो इतनी पार्टी, आप नीतीश का सम्मान क्यों करो? मैं एक व्यक्तिगत इंसान का कि बधाई देता हूं। हरियाणा के अंदर 10 साल में हुड्डा सरकार ने, चौटाला सरकार ने जब आई थी तो फरीदाबाद का नाम बदल के फकीराबाद हो गया था। जब हरियाणा सरकार ने, मैं हुड्डा साहब ने कमान संभाली
तो इनका नाम विकास पुरुष में आ गया। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस आएगी। अभी जो इलेक्शन हुआ, एक मतलब उपचुनाव हुआ है, उसमें समाज ने ये दिखा दिया, देखो सरकार किसकी है, हरियाणा में भाजपा की जी। और आज जो जीत हुई है वो सर समाज की हुई है जी। वो किसानों की हुई है, मजदूरों की हुई है। देखो एक सरकार होते हुए जबकि ये पता है कि 4 साल सरकार भाजपा की रहनी है, लेकिन जनता ने, सर समाज ने, मेरे गुरु रूपी सर समाज ने ये साबित करके दिखा दिया कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा होता है। आज हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की मेहनत ने, भाई दीपेंद्र की मेहनत ने आज ये साबित कर दिया है कि किसी के मुंह में से निवाला छीन के लेकर आई है कांग्रेस। देखो वहां जीत गई, और यहाँ जबकि वहां तो किसी की भी सरकार बन सकती थी भाई, बिहार में तो किसी की नहीं, लेकिन यहाँ तो सभी को पता कि अभी तो भाजपा की है। लेकिन आज सर समाज ने, क्योंकि हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा एक सर समाज के नेता है, धर्म जाति से हटके वो समाज की सेवा करते हैं। उनकी मेहनत और लगन से ये सरकार आ गई है, और आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी इसके सीएम बनेंगे। मैं आज एक बीवीएम न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2024 में सीएम बनेगा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि वो लड़का जुनूनी है, समाज की सेवा करने, और आज समाज को ऐसे लोगों की चाहत है। तो हरियाणा के अंदर तो भाई मैं ये की बात कहना चाहता हूँ कि अब खट्टर तो गया, खट्टर तो कहते ना, खट्टर हो गया, खट्टर तो कहते खच्चर हो गया। ये तो कुछ काम नहीं कर रहा, बेरोजगारी इतनी है, आज व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, बेटियां दुखी हैं। नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी कहां से नहीं, जब ये अत्याचार हो रहा है। सरकार तो हुड्डा साहब की भी थी, लोगों ने हरियाणा से बदमाश गायब हो गए थे हुड्डा सरकार को आते ही, और हरियाणा से सारे बदमाश गायब हो गए थे। अब कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि अगर जो बंदे सीटे बैठता ना, सब कुछ उसके हाथ में। अगर आज मैं चोर हूं ना, तो मेरा स्टाफ भी चोर होगा, मैं गलत हूं तो मेरा स्टाफ भी चोर होगा। तो उस पर ना तो प्रशासन थम रही और ना ये काम हो रहे। आपको पता सिर्फ बेरोजगार है और कुछ नहीं है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये कार्य हो रहा। बाकी आज हर वर्ग दुखी है, चाहे तुम्हारा व्यापारी हो या युवा हो, वो बेरोजगार है, या तुम्हारा किसान है, सभी लोग दुखी हैं। और ये बड़ौदा के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया हरियाणा के अंदर कि सरकार आएगी किसकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर बीवीएम न्यूज के माध्यम से दोबारा मैं सभी गुरु रूपी सर समाज को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।